हेलो दोस्तों, जीके के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग बहुत सारे पार्ट बना चुके हैं जीके का। अगर ये सारा पार्ट आप नहीं देखे हैं जीके का तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जो कई बार ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा सकते हैं। ये जो एक जीके का नया वीडियो है, आप लोगों का बिहार एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी कई सारे भारत के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और इसमें एक स्पेशल टॉपिक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश भारत में हुआ था और यह दलितों के प्रमुख नेता होने के साथ ही स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बन चुके हैं। और दूसरी बात है कि बहुत सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है स्वतंत्र भारत से। जैसे आपको अगर बात किया जाए तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और अंतिम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगर देखा जाए तो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लास्ट क्वेश्चन की बात अगर देखा जाए तो भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी कौन थे। भारतीय जब गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो हम लोग सी राजगोपाल ही मारेंगे। दूसरी बात है कि ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि आपका बिहार के बीपीएससी एग्जाम में भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है और कई बार एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। उसके बाद है, इनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर था। इनकी पत्नी का नाम रामाबाई। अंबेडकर के पिता का नाम रामजी सकपाल क्या था, रामजी सकपाल। माता का नाम भीमाबाई और 14वीं संतान थे। अंबेडकर को कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के लिए बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने क्या की, मदद की। अगर हम बात करें कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी आपका अमेरिका देश में है। उसके बाद छठा क्वेश्चन की बात देखा जाए तो ये संविधान निर्माता, भारतीय संविधान के पिता, ठीक है, भारतीय ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष इनको कहा जाता था। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मारक स्थल की बात। अगर स्मारक स्थल की बात अगर देखा जाए तो इनका भूमि जो है समाधि स्थल जिसको बोलते हैं चित्रा भूमि, क्या है, चित्रा भूमि। बहुत सारा एक समाधि स्थल का एक टॉपिक आता है, जैसे महात्मा गांधी का राजघाट, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीर भूमि राजेंद्र प्रसाद, महाप्रियान घाट राजेंद्र प्रसाद, वीर भूमि राजीव गांधी। ये बहुत सारे ऐसे समाधि स्थल आते हैं जिसको आप एग्ज़ाम में जाने से पहले ये टॉपिक ज़रूर देख लीजिएगा। ये कई बार एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में इनका समाधि स्थल है। अगर बात करें राजनीतिक दल का गठन जो है इन्हीं के द्वारा, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी और स्वतंत्र लेबर पार्टी, कौन सा, ये दो पार्टी का गठन हुआ था। उसके बाद पत्रिका के नाम की अगर बात किया जाए तो मुकनायक क्या है, मुकनायक, बहिष्कृत भारती, पुस्तक एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक का नाम है, ये पत्रिका का नाम है। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न, आप हम लोग पिछले पार्ट में भारत रत्न से स्पेशल इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे जो एग्जाम में पूछा जा चुका था। 1990 में इनको भारत रत्न मिला था और उस समय किसकी सरकार थी भारत में, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। इनको मरणोपरांत दिया गया था भारत रत्न। अगर हम प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात किया जाए तो बी आर अम्बेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था। कितना, 7 सदस्य। अगर हम 7 सदस्य की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे बड़ा बात है प्रारूप समिति के बहुत सारे अन्य सदस्य थे। 7 सदस्य के मुंशी कृष्णा स्वामी अय्यर,
गोपाल स्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, दीपी खेतान, ठीक है। बहुत सारे ऐसे थे इसमें प्रारूप समिति के मेंबर, जिसमें 7 की संख्या में। उसके बाद इसको याद कर लीजिएगा, प्रारूप समिति के सदस्य एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन थे और कितनी संख्या थी। उसके बाद है पूना पैक्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। ये महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। उसके बाद हम क्वेश्चन बात करें, डॉक्टर अम्बेडकर ने, ये बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। गांधी जी ने केवल दूसरी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये लगातार ही हुआ 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा 31 और तीसरा 32। 1931, 1932, 1930, 31, 32। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, बहिष्कृत हितकर्नी सभा की स्थापना और मसौदा समिति के अध्यक्ष जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही थे। उन्होंने अंतिम में 1965 ईस्वी में कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। सॉरी, गलत है। 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को बौद्ध धर्म बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनाए थे। इनके गुरु का नाम था महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। क्या था नाम? महात्मा ज्योतिबा फुल्ले। हम आपको बताना चाहते हैं, इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। सत्य शोधक समाज की स्थापना, क्या चीज़? सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा हुआ था। ये कुछ संस्था है, इनकी स्थापना इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ था। बहुत सारे ऐसे हैं, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काम आते हैं सब। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये 2024 को इनकी 134वीं जयंती मनाई गई है। कितना? 134वीं जयंती। इनका एक और पत्रिका है जो प्रबुद्ध भारत नाम का पत्रिका, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम बात करें इनका निधन 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। कब? 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को। भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता एवं आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान का निर्माता एवं आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, कहे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार का मतलब होता है, जैसे भारत में वह अधिकार है जो कहता है यदि कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा करना चाहता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के लिए 226 के अंतर्गत आप जा सकते हैं मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए। दूसरी बात है, अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार। दूसरी बात है कि उच्च न्यायालय की संख्या जो है वर्तमान में कितना है? अभी 24 है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। उच्च न्यायालय से अगर रिलेटेड हम कुछ बात करें तो आपका सबसे पुराना हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय जो राज्य के लेवल पर होता है वह है कोलकाता। कितना ईस्वी में? 1862 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगर हम बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन की बात किया जाए तो बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? 1916 ईस्वी में। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय तो भारत में एक ही है जो सबसे बड़ा शीर्ष कोर्ट है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं सब के सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और ये खास करके कई सारे कंपटीशन के एग्जाम में भारत में पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए,
सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।